तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लेके आए हैं वर्णमाला की 1 शॉर्ट वीडियो। अगर आप इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहते हैं तो आपको वर्णमाला में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जो यूपी पुलिस की वैकेंसी और एसएससी जीडी की वैकेंसी चल रही है उसमें हम 100% गारंटी लेते हैं कि इस जितना आपका वर्णमाला इस 1 शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा आपका उससे वर्णमाला कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला। हम आज ट्रिक के माध्यम से आपके वर्णमाला चैप्टर को आपके दिमाग में फिट करने वाले हैं। आप सिर्फ शुरू से अंत तक बने रहिए, ठीक है। पहले तो हम वर्णमाला की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए लिखा गया है वर्णमाला, यानी कि वर्णों की क्या होती है माला। हम पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो अगर आपका वर्णमाला का परिभाषा पूछा जाए तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है? वर्णमाला बोला जाता है। और आपकी एक थोड़ा सा होता है कि वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा जान लीजिए। वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर आपका बोल दिया जाए वर्ण, वर्ण क्या होता है? वर्ण को ना तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ना तो बोला जा सकता है, वर्ण को ना तो क्या किया जा सकता है? बोला जा सकता है। और ना ही क्या किया जा सकता है? ना ही विभाजित किया जा सकता है। ना ही क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं, ठीक है। जिसको ना तो बोला जा सकता है ना ही विभाजित किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि जैसे अगर किसी भी चीज में जैसे का है, अगर उसके अंदर ऐसे हलंत लगा दिया जाए, इसका कहने का मतलब इस का से हमने आ निकाल दिया। अब सोचो किसी भी चीज से अगर हम का बोल रहे हैं, का के साथ क्या रहा? आ। अगर हम का से आ को निकाल दे तो उसको बोल पाना संभव नहीं है। बोल पाना संभव है? नहीं है। हम का को अगर हलंत लगाए उसका मतलब उसमें से आ निकाल दिया गया है तो हम उसको बोल नहीं पाएंगे। इसलिए वर्ण कहा जा रहा है कि इसको ना बोला नहीं जा सकता। फिर इसको बोला जा रहा है ना ही इसको क्या किया जा सकता? विभाजित। अब सोचो इसमें से आ निकाल दिए हैं, अब और क्या का को विभाजित कर देंगे? तो इसको हम बोलते हैं वर्ण। अगर किसी भी चीज में हलंत लगा है वो उसका क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा हम देख लेते हैं कि अक्षर क्या होता है। अक्षर क्या होता है? इसको क्या किया जा सकता है? बोला जा सकता है। बात सुना रही है? बोला जा सकता है अक्षर को, इसको बोला जा सकता है। और दूसरी पॉइंट, इसको हम क्या कर सकते हैं? विभाजित भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? इसको विभाजित भी किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है। बात समझ आ रही है? अक्षर क्या होता है? जिसको बोला जा सकता है और जिसको विभाजित किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षर। जैसे उदाहरण में लिख दिया जाए का। अब का को हम अलग अलग इसको क्या कर सकते हैं? का को बोल सकते हैं। अगर इसमें आ लगा है हम का बोल लेंगे ना, तो का को बोला जा सकता है। अगर इसको हम अलग अलग करना चाहें तो इसको का प्लस आ, इसको देखो विभाजित भी कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। बात समझ आ रही है आपको? चलिए आप सीधी चलते हैं हम अपने ट्रिक की तरफ, ठीक है। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ये स्क्रीनशॉट इतना ले सकता है। फिर हम आगे चल रहे हैं इसमें वर्णमाला में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक पॉइंट आपका और बन जाता है कि जो पूछता है कि पूछ लेता है कि जो है वर्णों की सबसे छोटी इकाई, मतलब ध्वनि की सबसे छोटी इकाई पूछता है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? नहीं तो पूछ लेता है आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपकी? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ण। अगर आपके ऑप्शन में ध्वनि भी दिया रहे और वर्ण भी दिया रहे तो आप ध्वनि को प्राथमिकता देंगे। अगर अलग अलग दिया रहेगा तब तो आप एक को प्राथमिकता देंगे। अगर आपके दोनों ऑप्शन में दोनों मिलेंगे तो आप प्राथमिकता किसको देंगे? ध्वनि को। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि या वर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब हम उसके बाद बात करते हैं कि जैसे जो अब यहाँ पे बात करते हैं कि वर्णमाला में क्या होता है, कितने आपके स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। तो वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की कुल संख्या कितनी है आपकी? स्वरों की कुल संख्या हिंदी में है आपकी 13, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी है हिंदी में, व्यंजनों की कुल संख्या, अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो स्वरों की कुल संख्या कितनी है आपकी हिंदी में? 13। अगर हिंदी में व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तो व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी हो जाती है?
टोटल 33 होती है। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बात करते हैं कि आपके जैसे कोई भी अक्षर या वर्ण बोला जाता है उसके उच्चारण स्थान से, ठीक है, उसका उच्चारण किस स्थान से हो रहा है हमारे। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं एक एक पे कि कंठ से बोले जाने वाला शब्द कौन सा होता है। पहले अब देखिए, पहले हम जाएंगे जैसे अगर कोई, जैसे मान लो कीड़ा हमारे अंदर से पेट से घुस रहा है, अगर वो निकलने की कोशिश करेगा पहले कहाँ पे जाएगा, कंठ पे। कंठ के बाद कहाँ पे जाएगा, आपके तालू में ऊपर टकराएगा। कंठ के बाद कहाँ पे जाएगा, तालू में। फिर उसके बाद तालू के बाद आपके फिर कहाँ पे जाएगा, मूर्धा में। कहाँ पे जाएगा, मूर्धा में। और फिर मूर्धा के बाद आपका कहाँ पे जाएगा, दंत में। अब यहाँ तक देख लेते हैं इस स्लाइड में क्योंकि दिखेगा नहीं, फिर आगे बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे कंठ में। कंठ में, कंठ से बोले जाने वाले शब्द कौन से हैं। इसका ट्रिक क्या होता है, जैसे अब कोई कबूतर है, कोई कबूतर कठफोड़वा कबूतर है और कंठ आपका फोड़ दिया, ठीक है, हम इसकी ट्रिक लिखते हैं। अब हमको पता है कंठ से बोले जाने वाला शब्द कौन सा है, का वर्ग। ठीक है, कंठ से बोले जाने वाला शब्द कौन सा है, का वर्ग। और तालु से बोले जाने वाला शब्द कौन सा है आपका, चा वर्ग। ठीक है, चा वर्ग। और मूर्धा से बोले जाने वाला कौन सा है, टा वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे का वर्ग बोला जाए तो काखा गगा अंग तक, चा वर्ग बोला जाए चाचा जाजा ई तक। अगर आपका टा वर्ग बोला जाए टाठा डाढ़ा तक। अगर दंत बोला जाए तो आपका क्या होता है, ता वर्ग। ठीक है, ता वर्ग पूरा किसके अंतर्गत आता है, दंत के अंतर्गत आता है। देखिए अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो आप अगर एक आपको ट्रिक बताई जा रही है, अगर वो ट्रिक आपके दिमाग में रहती है तो आप सेकंडों में बता सकते हैं कि कौन कंठ से बोला जा रहा है, कौन तालु से बोला जा रहा है, कौन मूर्धा से बोला जा रहा है और कौन दंत से बोला जा रहा है। तो कंठ के लिए ट्रिक क्या होती है, हमने ट्रिक एक हमारी है, देखिए कंठ से बोले जाने वाला कि कठफोड़वा कबूतर ने, कठफोड़वा, आपने देखा होगा एक कठफोड़वा कबूतर होता है, जैसे उसकी चोंच बड़ी बड़ी रहती है, लकड़ुओं में से खट 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 मारता है। तो कठफोड़वा कबूतर ने, कबूतर ने कंठ फोड़ दिया। ठीक है, कंठ क्या कर दिया, फोड़ दिया। अब अगर कठफोड़वा कबूतर आपके कंठ में मार रहा है तो आपके मुख से क्या निकलेगा, आ हा करेंगे ना, आ, तो आप क्या करेंगे, आ है, आप क्या बोलेंगे। अब जैसे कठफोड़वा कबूतर ने आपके कंठ को फोड़ दिया तो आप क्या बोलेंगे, जैसे आपको दर्द करेगा आप बोलेंगे आह, मतलब आ और हा। ठीक है, फिर उसके बाद अब कठफोड़वा कबूतर ने कंठ में फोड़ दिया और उसमें क्या भर दिया, विष भर दिया। बात समझ आ रही है, उसमें क्या भर दिया, आपके विष भर दिया। तो ट्रिक में देखिए आपको समझेंगे कैसे कि बोला जा रहा है कि कठफोड़वा कबूतर ने कंठ फोड़ दिया और मुख से निकला आ हा और उसमें क्या भर दिया, विष भर दिया। तो अब यहाँ कठफोड़वा, कठफोड़वा मतलब का वर्ग और कहाँ से ये बोला जाएगा, कंठ से। अब जैसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, कठफोड़वा कबूतर ने कंठ फोड़ दिया कि कहने का मतलब का वर्ग कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। और का वर्ग के कौन कौन सी चीजें बोली जाती हैं, आपका आ और हा, और जो विसर्ग होता है वो भी आपका कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। देखिए कितनी आसानी से आप याद कर सकते हैं कि कठफोड़वा कबूतर ने कंठ फोड़ दिया और हमारे मुख से क्या निकला, आ आहा। अब वैसे फोड़ेगा तो वैसे दर्द होगा, लेकिन हमारे मुख से निकलेगा क्या, आ और हा, और हमारे कंठ में उसने फोड़ के क्या भर दिया, विष भर दिया। तो अगर बोला जाए कि का वर्ग कहाँ से बोला जाएगा तो कंठ से। और कौन से कंठ से, और कौन कौन से शब्द बोले जाएंगे आपके, आ, बड़ा आ और हा, और जितने विसर्ग होंगे वो भी किससे बोले जाएंगे, कंठ से। ठीक है, फिर अगले की बात की, अगले ट्रिक पे चलते हैं कि तालु से बोले जाने वाले शब्द। वैसे भी हमको पता है कि चावल, तो तालु से अगर बोले जाने वाले शब्द हैं तो अगर हम इसकी ट्रिक लिखना चाहें कि किसी बालक को चम्मच से, चम्मच से दूध पिलाने पर, पिलाने पर उसके तालु में, तालु में क्या होता है, लगता है। ठीक है, बात सुना रहे, किसी बालक को अगर हम चम्मच से दूध पिलाते हैं तो कहाँ लगता है, उसके तालु में लगता है। और उसके, अब सोचो किसी बालक को हम चम्मच से ऐसे पिला रहे हैं तो हम चम्मच जाता कहाँ पे, उसके तालु में। कहने का मतलब चम्मच जब पिलाते हैं तो जाके उसके तालु में लिख रहा है और उसके मुख से क्या निकलेगा, ई ई। अब वो छोटा सा बालक है, क्या बोलेगा, ई बोलेगा। फिर अब ई अगर उससे हम पूछे कि आपको चोट लगी है, अगर उस बालक से पूछे चोट लग रही है आपको, तो वो क्या बोलेगा, यस। क्या बोलेगा आपका, यस। कहने का मतलब आप इस ट्रिक से कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, बोला जा रहा है कि किसी बालक को चम्मच से दूध पिलाने पर उसके तालू में लगता है और उसको क्या होता है, उसके मुख से ई निकलता है। अगर उससे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, जाता है आपको चोट लगी, आपको क्या लगी,
आपको चोट लगी, तो वो क्या बोलता है, वो बोलेगा यस। क्या बोलेगा, ये तो बोलेगा यस। ठीक है, तो इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे अगर तालु आ गया है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए वो चम्मच वाला, कि बालक को चम्मच से दूध पिलाया जा रहा था, यानी कि चा वर्ग किससे बोला जाएगा, आपका तालु से। सुना रही है, चा वर्ग आपका किससे बोला जाएगा, तालु से। कहने का मतलब चम्मच से दूध पिला रहे थे, उसके तालु में रख गए थे, कहने का मतलब चा वर्ग तालु से बोला जा रहा है। और वो फिर उसके बाद जब उसको चोट लगती है तो वो क्या बोलता है, ई ई। कहने का मतलब ई और बड़ी ई भी आपके कहां से बोले जाएंगे, तालु से। ठीक है, ये भी आपके कहां से बोले जाएंगे, तालु से। और उससे पूछा जाता है कि आपको चोट लगी, तो वो क्या बोलता है, यस बोलता है। देखिए ये ट्रिक अगर आपको याद रहती है तो आप जो है कम समय में एग्जाम में क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, आपके दिमाग में ये ट्रिक आ जाएगी तुरंत। अगर आपका ये चा वर्ग दे दिया जाए और ई दे दिया जाए, आपको तुरंत आना चाहिए कि चम्मच से पिला रहा था, उसके तालु में लगा था, और लड़का ई बोल रहा था और पूछने पे बोल रहा था यस। कहने का मतलब चा वर्ग किससे बोला जाता है, तालु से। और तालु से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, ई और बड़ी ई, और क्या बोला जाता है, या और सा। ये सभी कहां से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। देखिए कितनी आसानी से ट्रिक से आप एकदम आसानी से समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए इस वाले में कि मूर्धा, मूर्धा से बोले जाने वाला शब्द वैसे अगर हम रटेंगे तो टा वर्ग है। इसकी ट्रिक क्या होती है, अगर इसकी हम ट्रिक लिखना चाहें कि मुर्दे के पेट से, मुर्दे के पेट से, पेट से ऋषि, री रा और सा अलग अलग लिखा जाए। फिर ऋषि, वैसे तो लिखा नहीं जाता ऋषि ऐसे, लेकिन अगर हम अपने ट्रिक के लिए हमको इसको री रा सा, मुर्दे के पेट से ऋषि ने टमाटर निकाल कर खा लिया। क्या खा लिया, टमाटर निकाल कर, क्या कर लिया, निकाल कर खा लिया। ठीक है, ऋषि ने क्या किया, मुर्दे के पेट से ऋषि ने क्या कर दिया, टमाटर निकाल के खा लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपके मूर्धा से बोले जाने वाला शब्द, मतलब मूर्धा से बोले जाने वाला, मुर्दे से आपको याद आएगा मूर्धा, जैसे मूर्धा से, तो मूर्धा के पेट से ऋषि ने क्या कर लिया, टमाटर निकाल के खा लिया, यानी कि टा वर्ग आपका कहां से बोला जाएगा, मूर्धा से। और आपके कौन कौन से मूर्धा से बोले जाएंगे, री रा और सा। बात सुना रही, जैसे आपको मुर्दा वाला दिखेगा, जैसे आपको टा वर्ग आएगा आपके दिमाग में आएगा कि हम ठीक बताया था सर ने कि क्या होता है कि मुर्दे के पेट से जो है ऋषि ने टमाटर खा लिया। अब मुर्दे के पेट से यानी कि टा वर्ग मुर्दा, मुर्दा से बोले जाने वाला, मुर्दे के पेट से टमाटर, टमाटर आएगा आपके दिमाग में, तो मुर्दे के पेट से यानी कि मुर्दे से बोले जाने वाला कौन सा शब्द है, टा वर्ग। और कौन कौन से बोले जाते हैं शब्द, री रा और सा। ऋषि से आप कर सकते हैं री रा सा, यानी कि मुर्दा से आपका टा वर्ग बोला जाता है, री भी बोला जाता है, रा भी बोला जाता है और सा भी बोला जाता है। आप देखिए कितनी आसानी से इस ट्रिक से याद कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर अगला है आपका कि दंत से बोला जाने वाला शब्द। अगले पे बात करते हैं कि दंत से बोला जाने वाला शब्द कैसे लिखा जाए। कि दंत से बोला जाने वाला शब्द क्या है, जैसे कोई किसी व्यक्ति ने क्या किया, किसी व्यक्ति ने तराजू को किससे उठाया, तराजू को दांत से उठाया। दांत से क्या किया, दांत से उठाया। अब सोचो कोई अगर व्यक्ति दांत से तराजू उठाता है तो उसके सारे दांत क्या हो जाएंगे, सारे दांत गिर जाते हैं, सारे दांत गिर जाते हैं। अब उसके सारे दांत गिर गए तो वो किससे चिपकाने की कोशिश करेगा, सारे दांत गिर गए, उसने लासा से चिपकाने की कोशिश की। ला और बड़ा सा किससे चिपकाने की कोशिश करेगा, लासा से चिपकाने की कोशिश की। चिपकाने की क्या की, चिपकाने की कोशिश की। देखिए अगर दंत से बोला जाए आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि दांत से उसने तराजू उठाया था, किसने, व्यक्ति से। अगर दंत बोला जाए, दंत से ता वर्ग बोला जाने वाला, तो बोला जा रहा है कि दांत से क्या कर रहा है व्यक्ति। अब व्यक्ति ने क्या किया, तराजू को अपने दांत से उठाया, यानी कि जो है ता वर्ग किससे बोला जाएगा, आपका ता वर्ग आपसे किससे बोला जाएगा, दांत से। और कौन कौन से शब्द आपके दांत से बोले जाएंगे, आपका ला और सा भी किससे बोला जाएगा, दांत से। जैसे अगर आपका ता वर्ग दिखे तुरंत आपके दिमाग में ट्रिक ये आनी चाहिए कि सर ने बताया था कि किसी व्यक्ति ने क्या किया, तराजू से क्या कर लिया, तराजू को दांत से उठाया, यानी कि ता वर्ग किससे, तराजू से हमको आएगा ता, और दांत से मतलब दांत से बोला जाने वाला, ता आपका किससे बोला जाएगा, दांत से। और जब उसने तराजू को दांत से उठाया था तो उसके सारे दांत झड़ गए थे, और फिर उसने चिपकाने की कोशिश किससे की थी, लासा से। यानी कि आपको आएगा ला और सा भी किससे बोले जाते हैं, आपके दंत से बोले जाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। फिर आगे बात करते हैं, चलिए तब तक कि आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं।
एक बार स्क्रीनशॉट देखिए। आप जैसे ये ट्रिक आप एक बार याद कर लेते हैं, आप एक बार लिख लेते हैं, आपको जीवन में वर्णमाला फिर दोबारा पढ़ने की कोशिश नहीं होगी, आप देखते ही तुरंत आंसर करने लगेंगे। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम में प्रेशर रहता है, आप नहीं लगा पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इसलिए आप इस ट्रिक को पढ़िए, बार बार देखिए, और 1 से 2 बार आप इसे मजे में पढ़ेंगे तो आपको पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा रट जाएगा। ओष्ठ से कहाँ, ओष्ठ से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं? ओष्ठ से वैसे भी हमें पता है, ओष्ठ से बोले जाने वाला शब्द पावर्ग है, पाफा बाभा मा। पावर्ग का मतलब क्या है? पा से लेके मा तक, ठीक है। तो आपके कहाँ से बोले जाएंगे? ओष्ठ से। अगर इसका हम ट्रिक बता लिखने की कोशिश करें तो ओष्ठ की ट्रिक क्या हो जाएगी? को ओष्ठ से, ठीक है, क्या करेंगे हम? तो कोई बच्चा है कि पतंग को ओष्ठ से क्या करता है? ओष्ठ से फूंक कर उड़ा रहा है, कर रहा है, पतंग को ओष्ठ से फूंक कर क्या कर रहा है? और किसमें, उस पतंग को किसमें बांधा है? में बांधा है, उनमें। कोई बच्चा है पतंग को ओष्ठ से फूंक फूंक कर उड़ा रहा है, और को उसको बांधा किसमें है? ऊन से बांध के उड़ा रहा है। तो अगर आपका पूछा जाए कि ओष्ठ से बोले जाने वाला शब्द है कौन सा है? पावर, ठीक है। पावर किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। और ओष्ठ से आपके कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं? ऊ और बड़ा ऊ। तो ओष्ठ से बोले जाने वाले शब्द आप इस ट्रिक से, पतंग को ओष्ठ से फूंक फूंक कर कोई बच्चा उड़ाता है, पतंग से आपको याद आएगा कि पतंग कहाँ से बोला जा रहा था? ओष्ठ से। को किससे फूंक फूंक के, ओष्ठ से वो फूंक फूंक को उड़ा रहा था। फिर उसके बाद उसको बांधा किसमें था? ऊन में। ओष्ठ से बोले जाने वाले शब्द आपको कौन कौन से? ऊ और बड़ा ऊ। चलिए अब हम थोड़ा जो है जिस पे टेक नहीं लगती उसका भी थोड़ा देख लेते हैं। तालब्य से बोले जाने वाला शब्द, तालब्य। तालब्य से शब्द बोले जाते हैं। अगला अगर बोला जाए, तालब के बाद आपका आएगा कंठोष्ठ से। ओष्ठ से, ओष्ठ से बोला जाने वाला शब्द, ठीक है। तालब से, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ से। संतोष्ठ से कौन से शब्द बोले जाते हैं? अगर आपका बोला जाए कि कंठोष्ठ से कौन कौन सा शब्द बोला जाता है आपका, तो कंठोष्ठ से बोला जाने वाला शब्द है ओ और औ। देखिए इसको दोनों को आपको याद करेगा, बोल के आप देख लीजिए। औ, ओष्ठ और ओष्ठ दोनों से ओ औ। ओ औ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठोष्ठ से, हाँ, तालब्य से। ओ और औ आपके कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ तालब्य से, ठीक है। कंठ तालब्य से आपके कौन कौन? ओ, देखिए ओ बोलते हो तो कंठ और तालब्य दोनों से बोला जा रहा है। कंठोष्ठ से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं? अगर आपका कंठोष्ठ से पूछा जाए तो ए और ए आपके कहाँ से पूछे जाते हैं? कंठोष्ठ से। और दंतोष्ठ से कौन बोला जाता है? वा। ये आपको ये तीनों याद करने पड़ेंगे। कंठोष्ठ से बोले जाने वाला शब्द कौन? कंठ तालब्य से ओ और औ। कंठोष्ठ से ए और ए। और दंतोष्ठ से कौन कौन सा बोला जाता है? वा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम इसको मिटा के थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए आपकी इतने ही कम समय में पूरी वीडियो खत्म कर दे रहे हैं, पूरा वर्णमाला आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा हम लेंदी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको कम समय है, कम समय में आपको दोहराना है पूरा, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, मिटा रहे हैं इसको। जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स जरूर बनाइए इसका आपको, ताकि वर्णमाला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और आपका पूछा जाता है कि संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त अक्षर, ये भी है आपका संयुक्त अक्षर मोस्ट इंपॉर्टेंट। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त अक्षर आपके होते हैं कितने? 4। आपका कौन कौन सा संयुक्त अक्षर होता है? संयुक्त अक्षरों की संख्या क्या है? और आपका क्या है? स्रा। ये आपके चारों क्या हैं? चारों आपके कौन से हैं? संयुक्त अक्षर। छत, त्राई, ज्ञा और स्रा। ये आपके किस अक्षर के अंतर्गत आते हैं? संयुक्त अक्षर। अब इनको बोला जाता है कि इसको अलग अलग कैसे लिखा जाता है। तो अगर हम छ को लिखें, छ को लिखा जाता है का प्लस, कैसे लिखा जाता है? का प्लस आपका क्या लिखा जाता है? का प्लस खट्टी सा। देखिए आप विशेष ध्यान इस पे देंगे, का में हलंत लगा रहना चाहिए, क्योंकि का से हम स निकाल रहे हैं, इसलिए छत्र किससे किससे मिलके बना होता है? का प्लस सा से। अगर आपका त्रा पूछा जाए, किससे मिलके बना होता है? आपका प्लस रा से। अगर आपका त्रा में पूछे कि त्रा किन किन शब्दों से मिलके बना होता है, तो सबसे पहले आप हलंत का विशेष ध्यान देंगे एक पेपर में, क्योंकि कुछ कुछ ऑप्शन में आपका हलंत नहीं दिया रहेगा। लेकिन अगर हम रा निकाल रहे हैं तो पहले ता से, ता में हलंत लगाएंगे तभी तो ता से रा निकालेंगे। यानी कि आपसे कहाँ से बोला जाएगा? प्लस ता और प्लस रा से। अगर आपका पूछा जाए ज्ञान, ज्ञान को आप अलग अलग लिखिए। अगर आपसे पूछें ज्ञान को क्या करिए, आप अलग अलग तोड़िए। ये किससे किसके मिला मिलके बना होता है? जै प्लस, किससे किससे मिलके बना होता है?
जा प्लस इया से। अगर हम बात करें स्रा, स्रा किससे आपका मिलके बना होता है? स्रा आपके मिलके बना होता है बड़ा सा और प्लस रा से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है संयुक्त अक्षर। बहुत बार यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बने थे कि संयुक्त अक्षरों की संख्या 4 है, छत्र ज्ञ स्रा। अगर पूछा जाए आपका छत्र किससे किसके मिलके बना होता है, तो का प्लस सा से, और त्रा आपके किससे मिलके बना होता है? ता प्लस रा से। और ज्ञ किससे मिलके बना होता है? जा प्लस इया से। और स्रा किससे मिलके बना होता है? सा प्लस रा से। लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो आगे वाला है सब में हम हलंत लगाएंगे। ये आपका सही है। आपके ऑप्शन में बिना हलंत लगाए भी कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, हालांकि वे आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे। आपका ऑप्शन यही सही होगा जिसमें हलंत लगा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपका संघर्षी व्यंजन। ठीक है, देखते हैं कि संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं आपके आ जाता है आपके एग्जाम में। देखिए हम एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं आपका, कोई भी, ताकि ऐसा नहीं कि 160 में पढ़ा रहे हैं तो कोई टॉपिक छोड़ रहे हैं, कोई टॉपिक नहीं छूट रहा है। जैसे है संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं? जैसे आपको बोलने में उनको संघर्ष हो, आपके जो उन शब्दों को बोलने में आपके अंदर से संघर्ष हो। जैसे सा खा साहा, सा, सा और हा। इतने संघर्षी व्यंजन है आपके चार। देखिए बोल के देखिए, सा खा सा हा। बोलने पे आपके संघर्ष हो रहा है जीभ में और ऊपर में। तो संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। संघर्षी व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी है? आपको इतना समझ में आएगा। अब हम देखते हैं घोष और अघोष। आपका क्या देखेंगे? सघोष और अघोष। बात करते हैं अघोष। आपका दूसरा क्या है? सघोष। अघोष क्या होता है आपका? अघोष क्या होता है? जैसे स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर इनको बांटा जाता है। स्वर तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? घोष, अघोष और कितना? सघोष। अब अघोष क्या होता है? हर वर्ण का, मतलब हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर को हम क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। और हर वर्ग का चौथा और पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। अघोष क्या होते हैं? जिसको बोलने में, जिसको जिसको बोलने में कंपन हो, शब्द को बोलने में कम कंपन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अघोष। देखिए आप क ख बोलिए, क ख जल्दी से बोल दे रहे हैं। तो जिसको बोलने में कम कंपन हो, स्वर तंत्रिकाओं में कम कंपन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अघोष। और अघोष क्या होता है? हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। जैसे अगर बोला जाए, जैसे हम लिख दें का, खा, गा, घा और अंगा। हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, मान ले कि पहला और का और खा, हर वर्ग का, ऐसे चा वर्ग का पहला और दूसरा। तो अघोष क्या होता है? हर वर्ग का पहला और दूसरे अक्षर को हम क्या बोलते हैं? अघोष। अघोष की परिभाषा होती है जिसको बोलने में हमारे स्वर तंत्रिकाओं में कम कंपन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अघोष। अगर बात की जाए सघोष की, अब सघोष को हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए अगर बोलिए आप ग, घ, अंग, तो आपको क्या हो रहा है? स्वर तंत्रिकाओं में आपके क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। तो जिनको बोलने में स्वर तंत्रिकाओं में क्या होता है? कंपन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सघोष। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर सघोष है। कहने का मतलब अगर इसमें पूछा जाए तो सघोष आपका क्या हो जाएगा? ग, घा और अंगा। ठीक है, हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या है आपका? अघोष है। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आपका क्या है? सघोष है। ये स्वर तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पर आपका बांटा गया है। ठीक है, इसी के बगल में हम थोड़ा सा और बता देते हैं। आपका पूछा जाता है फिर मुख की हवा के आधार पर, मुख की हवा के आधार पर, मुख की किसके आधार पर? हवा के आधार पर। कि हवा के आधार पर स्वरों को कितने बार भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है आपका अल्प प्राण, प्राण। एक आपका होता है महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? देखिए अगर आप इसका ट्रिक से याद करना चाहें तो अल्प क्या होता है? जैसे इसके मुख से कम हवा निकले, अल्प मतलब होता है कम। जैसे देखिए बोल के देखिए आप, जब आप पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि जब मुख से कम हवा निकले, जब मुख से कैसी हवा निकले? कम हवा निकले, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण हर हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर क्या कहलाता है आपका? अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होता है? तब जो शेष बचे हैं दो और चार आपके क्या कहलाते हैं? महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है? जब मुख से हवा कैसे निकले? जब मुख से हवा ज्यादा निकले। बात सुना रही है आपको? एकदम रट जाया जा रहा है। जब आपका देखिए दूसरा और चौथा अक्षर बेच के देखिए, ख, घ,
जब ख और घ बोलते हैं आपके मुख से ज्यादा हवा निकलती है, लेकिन क, ग, अंग, इन तीनों को बोलेंगे आपके मुख से हवा कम निकलेगी। तो जिससे मुख से हवा कम निकलती है उसको क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। और जिससे मुख से हवा ज्यादा निकलती है उसको क्या बोलते हैं? महाप्राण। और अघोष क्या होता है? जिसको बोलने में कम कंपन होता है, यानी कि हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है। अघोष क्या होता है? तीसरा चौथा पांचवा अक्षर होता है, हमने बताया। अल्पप्राण क्या होता है? पहला तीसरा पांचवा अक्षर और दूसरा चौथा अक्षर। देखिए एक ही वीडियो में आप पूरे 1 शॉट में पूरा रिवीजन कर ले रहे हैं। ऐसे ही हम हिंदी के और भी 1 शॉट वीडियो लेके आने वाले हैं। चैनल की सब्सक्राइब